तो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजाति। ठीक है, तो उत्तराखंड में 5 जातियां जिन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति एसटी घोषित किया गया। ठीक, राज्य की 65 जातियों को 1976 में अनुसूचित जाति एससी घोषित किया गया। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू है। राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों को 4% आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी वाला जिला उधम सिंह नगर है। तत्पश्चात देहरादून का द्वितीय स्थान है। ठीक, अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले में है। अनुसूचित जनजातियों की दूसरी कम आबादी वाला जिला जो है टिहरी है। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे कम टिहरी जिले में है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 2,91,000 है। ठीक है, 91,000। सबसे ज्यादा शिक्षित अनुसूचित जनजाति के लोग रुद्रप्रयाग में रहते हैं, जबकि सबसे कम शिक्षित एसटी लोग जो है उधम सिंह नगर में रहते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीट आरक्षित है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है जो कि, और चक्राता देहरादून में। अब देखो पहली जनजाति हमारी आ गई जौनसारी जनजाति। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये। जौनसारी लोग राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार भाबर क्षेत्र में वास करते हैं। देहरादून जिले में के चक्राता, कालची व त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र में ये रहते हैं। जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परगना नौकाना क्षेत्र में भी रहते हैं। जौनसारी लोग देहरादून 39 पट्टियों और 358 गांव में रहते हैं। जौनसारी लोग पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। जौनसारी लोग मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण रूप है। जौनसारी लोग 3 वर्गों में बटे हैं, खसास, कारीगर व हरिजन खसास। ठीक है, खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। जौनसारी लोगों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। जौनसारी लोगों में पहले बहुपति विवाह जो है प्रचलन में था। जौनसारी लोगों में वर्तमान में बाज दिया, बेबाकी और बोई दोदी की आदि विवाह प्रचलित हैं। बाज दिया यानी कि सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है। बेबाकी साधारण पद्धति वाला विवाह, और जौनसारी महिलाएं घाघरा पहनती हैं। ठीक है, जौनसारी लोग अविवाहित लड़कियों को धनती कहते हैं और विवाहित लड़कियों को जो है रेयांती कहते हैं। ठीक, रेयांती। और जौनसारी लोग ऊन से बने पजामे को झंगोली कहते हैं। जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू है। जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल जो है हनोल है। जागरा महासू देवता का त्योहार है। जौनसार में के लोग बिस्सू त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। ठीक, दीपावली के अवसर में जौनसारी लोग भेला नृत्य करते हैं। विजयदशमी को जौनसार में पायता कहते हैं। ठीक है, और पंचाई या दशहरा को यहाँ पांडव का त्योहार कहते हैं। बिस्सू मेला बैसाखी के दिन 4 दिन तक चलता है। यह जौनसार का सबसे बड़ा मेला है। जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू एवं साकुली कहते हैं। जौनसार में नुनाई त्योहार भेड़ पालकों का त्योहार होता है। ठीक, वीर केसरी मेला 3 मई को चौलीथाल में शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जौनसार में 2 तरह के मौन होते हैं। जौनसारी में मछमौन व जतरियाड़ मौन मेले प्रसिद्ध हैं। हारू नृत्य या परात नृत्य जौनसार में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुष लोग करते हैं। हारुल मांगल, केदार छाया व विरासु जौनसार के प्रमुख लोकगीत है। जौनसारी लोगों के मामलों का निपटारा खुमरी नामक समिति करती है, जिसका मुखिया ग्राम सियाणा होता है। जौनसार का वीर केसरी चंद्र आजाद हिंद फौज का सिपाही था। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद्र को फांसी की सजा हुई। इनके बलिदान दिवस पर चौलीथाल में मेला लगता है। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती हैं। इन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान मिला। ठीक, जौनसार में राजनीतिक जन जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम है। फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से भाव सिंह चौहान को जाना जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी हैं। देवी का चौहान व कृपा राम जोशी जौनसार के समाज सेवी हैं। जौनसार में बायथा एक प्रकार की झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है। मनोज सागर एक जौनसारी गायक हैं। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। अब दूसरी जाति की बात करते हैं, जनजाति की, जो कि है थारू जनजाति। राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है थारू। ठीक है, पहली, दूसरी क्या है जौनसारी, पहली थारू है। थारू लोग उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा आदि व सितारगंज के 144 गांवों में निवास करते हैं। राज्य के तराई व भावर क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल में थारू लोग रहते हैं। थारू लोग किरात वंश का माना जाता है। थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ठीक है, और थारू लोग कद में छोटे और मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट माने जाते हैं। ठीक, थारू लोग प्रायः समतल नासिका वाले होते हैं। थारू लोग गोत्र को कुरी कहते हैं। थारू लोग की प्रमुख उपजातियां कुरिया, बड़वायक, रावत, बट्ठा, महतो, डहैत आदि हैं। ठीक है, थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो है लंगोटी है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल व मच्छी है। थारू लोग चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट भी करते हैं, जिसे खाबर कहते हैं। ठीक है, देखो, जैसे खाबर कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। थारू जनजाति जो है मैं बदला, विवाह,
प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन अब 3 टिकटी तथा प्रथा जो है प्रचलित है। थारू जनजाति में 2 पक्षों के बीच विवाह तय करने को पक्की पौड़ी कहते हैं। थारू जनजाति के लोग विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहते हैं। विवाह की तिथि तय करने वाली रस्म को बादकट्टी कहते हैं। थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्रायः माघ या फ्लोरा दूज में होता है। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है, इसे थारू जनजाति के लोग जो है चाला कहते हैं। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है। विधवा विवाह में लठफरवा भोज जो है होता है। थारू जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। थारू जनजाति का समाज मातृ सत्तात्मक होता है। ऊपर पितृ सत्तात्मक था, ठीक है जौनसारी, ये थारू जनजाति मातृ सत्तात्मक है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा खड़गा भूत व नगरयाई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग काली भूमिया व कोकारो देव देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार बजहर है, ठीक है, जो बैसाख में मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग होली को 8 दिनों तक मनाते हैं। थारू लोग होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू जनजाति के लोग स्थायी कृषक और पशुपालक होते हैं। अब बात आती है भोटिया जनजाति की, ठीक है। तो भोटिया जनजाति किरात वंशी अर्धकुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में भोटांतिकों की मुख्य भूमिका थी। भोटिया लोग 1962 से पहले नीति माणा दारमा आदि दरों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा व उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में निवास करते हैं, ठीक है। चमोली में मारछा व टोलछा भोटिया रहते हैं। पिथौरागढ़ में सौका, चौहारी, चौदासी व दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति ब्यासी, जेठरा व छापड़ा पखरिया है, ठीक। भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोली का मिश्रण रूप है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं। भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को मुंसा या गुंडा कहते हैं। भोटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है। उत्तरकाशी की जांदूक व नेलंग घाटी का संबंध भोटिया जनजाति से है। पिथौरागढ़ के तेड़ांग, जोलिंग, कोंग, कुटी का संबंध भोटिया जनजाति से है। चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जो है जनजाति का निवास स्थान है। भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं। भोटिया जनजाति में दामोला विवाह प्रथा है। दामोला विवाह में बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को लाते हैं। भोटिया लोग विवाह को जो है दामी कहते हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति में दूसरी विवाह प्रथा को तत्सत नाम से जाना जाता है। विवाह अवसर पर भोटिया लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोग स्वारा कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। भोटिया लोग ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत की पूजा करते हैं। घंटाकर्ण की पूजा बुग्यालों में चलने वाले पशु की रक्षा के लिए करते हैं। साई देवता की पूजा खोई पशुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए सिंधुआ व बिंदुआ देवी की भी पूजा करते हैं। विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवताओं फैला व दुर्मा की पूजा करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग मृतक की शांति के लिए कवन संस्कार करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाते हैं। भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़का है। टुबेरा, बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोग चीन से गम्या पद्धति से व्यापार करते थे। उत्तरकाशी में रहने वाले जाड़ अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ लोग बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। जाड़ों की बोलचाल की भाषा रोम्बा है। लोहसर व सुरगेन जाड़ लोगों के प्रमुख जो है त्योहार हैं। जाड़ लोग जो ब्राह्मण कार्य करते हैं उसे लामा कहते हैं। लोहसर त्योहार बसंत पंचमी को मनाया जाता है, ठीक। अब बात करेंगे बुक्सा जनजाति की। तो बुक्सा लोग उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल के रामनगर में वास करते हैं। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बुक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। बुक्सा लोग खुद को पंवार राजपूत बताते हैं। बुक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। बुक्सा लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा लोग 5 उपजातियों में विभक्त हैं। देहरादून में मेहर बुक्सा रहते हैं, ठीक है। बुक्साड़ के बॉक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। बॉक्सा जनजाति में जादू, टोना और तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। यह और काशीपुर की चामुंडा देवी बॉक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। बॉक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो न्याय का कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी। बिरादरी पंचायत का बड़ा अधिकारी तखत होता है तथा एक दरोगा भी होता है, ठीक है। चैती बॉक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। बॉक्सा लोग होलका व जालप्पा देवी की भी पूजा करते हैं। बॉक्सा लोग गांव में मांझरा कहते हैं। गांव को जो है मांझरा कहते हैं। अब राजी जनजाति की बात करते हैं। तो राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धाराचूला, डिडिहाड़ विकासखंडों के 7 गांवों में निवास करती हैं। राजी जनजाति को बरनौत या जंगल का राजा कहा जाता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राजी जनजाति है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहा जाता है। राजी जनजाति के आवासों को रत्युड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का जो है प्रचलन था, ठीक है। राजी जनजाति के लोगों में विवाह 1-2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। राजी जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व
साग जांगी व पिंठा संस्कार प्रथा संपन्न होती है। राज्य जनजातियों के मुख्य त्योहार कर्क व मकर संक्रांति है। राज्य जनजाति का प्रमुख देवता बागनाथ है। राज्य जनजाति के लोग गणनाथ, मैलनाथ, छुरमल देवी, मल्लिकार्जुन देवताओं की पूजा करते हैं। राज्य जनजाति में मूक विनिमय प्रथा पाई जाती है। राज्य जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। राज्य जनजाति के लोगों की संख्या कम होने का कारण कुपोषण है। राज्य जनजाति के लोग रिंग डांस करते हैं। ठीक है। राज्य शिल्पकला की बात करें तो राज्य में अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग है। ठीक है। आई थिंक ये पढ़ लिया है हमने, है ना। तो ये हमारी सारी जो थी जनजातियां थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।